छिंदवाड़ा जिले में बढ़ा डेंगू का प्रकोप। गुलाबरा में सिर्फ कागजों में चल रहा सर्वे। भवनाखेड़ी केस में नया खुलासा। जिंदा महिला को मृत बताकर फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनी। कोतवाली टीआई मनीष राज भदौरिया का छिंदवाड़ा से हुआ तबादला। भोपाल में होगी नई पदस्थापना। बिचुआ में धर्म बदलने पर आदिवासी परिवार का समाज से हुआ निकाला। और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर एनएसयूआई ने बेरोजगारों के लिए बैंक से लोन मांगा। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा जिले में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो जिले में अब तक 115 डेंगू के केस सामने आए हैं, जिसमें छिंदवाड़ा से नागपुर रेफर किए गए गुलाबरा निवासी एक मरीज की मौत हो चुकी है। वहीं अस्पताल में भी डेंगू मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। आज गुलाबरा क्षेत्र का सर्वे करने के लिए एएनएम टीम से 44 सदस्यों को भेजा गया। गुलाबरा गली नंबर 2 में जिस क्षेत्र में डेंगू से मौत हुई है, वहां के रहवासियों का कहना था कि सर्वे टीम महज औपचारिकता पूरी करके चली गई। उन्हें विभाग द्वारा कोई भी डेंगू से बचाव और सुरक्षा संबंधी जानकारी नहीं दी गई, जबकि नगर निगम का अमला भी क्षेत्र में पर्याप्त साफ सफाई व्यवस्था बनाने में नाकाम है। निगम द्वारा फॉगिंग मशीन से कभी कभार धुआं किया जा रहा है, लेकिन मच्छरों का प्रकोप क्षेत्र में जस का तस बना हुआ है। सर्वे में तो कुछ खास नहीं था, बस उन्होंने नाम लिखा अपना। हमसे नाम पूछा, फैमिली का पूरा डिटेल पूछा, मुखिया का नाम पूछा, उसके अलावा कुछ नहीं। कुछ जानकारी दी आपको? कोई किसी तरीके की कोई जानकारी हमें नहीं मिली है। डेंगू से बचाव के लिए उन्होंने कोई हमें ऐसी कुछ खास समझाइश नहीं दी। टीम को डेंगू के बारे में बताना चाहिए कि इसके रोकथाम कैसे की जाए और जो पानी जमा है उसको कैसे हटाया जाए, वहाँ से उसका कैसे प्रोटेक्शन किया जाए। बहुत सारी जो चीज़ें हैं, तो इस टाइप की समझाइश कुछ भी नहीं दी गई है टीम के द्वारा, जैसी दी जानी चाहिए। अभी हमारे गली नंबर 2 में हाल ही में शिशिर चौरे जी हमारे पड़ोसी थे, मेरा मित्र था वो उसका हाल फिलहाल में अभी डेंगू से ऐसा पता चला है कि उसकी डेथ हुई है। तो ये हमारे लिए बहुत भयावह स्थिति है। वो तो हमको मालूम नहीं कैसे होना चाहिए उसका, तो आप लोगों को मालूम होगा। आपके समय में अम्मा डेंगू हुआ करता था लोगों को? नहीं, पहली बार सुन रहे हम तो डेंगू का। कोई 18 टीम हमने बना के सभी पूरे शहर में यहाँ पर सर्वे करवा रहे हैं, और जहाँ भी लार्वा दिख रहे हैं, लार्वा विनष्टीकरण का काम कर रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से मैं सभी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अपने घरों में एक बार चेक कर लें। घर की छत है जहाँ पर कहीं पानी वगैरह इकट्ठा हो, और कूलर वगैरह में अगर पानी इकट्ठा हो तो उसको पलट दें, अलग कर दें पानी। कहीं भी पानी अगर रुकेगा नहीं तो मच्छरों के जो लार्वा का विनष्टीकरण हो जाता है। भवनाखेड़ी में 23 लोगों का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर उनके नाम से 2-2 लाख रुपए डकारने के मामले में एक और नया खुलासा हुआ है। पंचायत सचिव ने बाबू की मिलीभगत से जिंदा महिला को मृत बताने के लिए दुर्घटना में उसकी फर्जी एफआईआर रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगा दी थी, जिसके चलते जिंदा किरण मालवी को मृत बताकर उसके नाम से 4 लाख रुपए निकाल लिए गए। एक वक्त किसी डेन में मार दिए गए हैं और एक वक्त इसमें कर दिए हैं। तो कितने पैसे निकाल लिए? एक वक्त 2 लाख रुपए निकाले, एक वक्त 4 लाख रुपए निकाले। इस बारे में हमको कुछ नहीं मालूम। सर, मेरी माँ के साथ 2 बार ऐसा हुआ है। एक बार तो इन लोगों ने वैसे ही मार दिए हैं, उसमें 2 लाख रुपए निकाल लिए इन लोगों ने, और दूसरी बार मारे हैं एक्सीडेंट बताकर सर 4 लाख रुपए निकाल लिए। ऐसा करके टोटल 6 लाख रुपए इन लोगों ने मेरी माँ के नाम से निकाले हैं। देखिए, हम तो जो प्रकरण हमारे कार्यालय में आते हैं, उस कार्यालय में जो रिक्वायर्ड दस्तावेज है, उन दस्तावेजों को के आधार पर ही हम प्रकरण स्वीकृत करते हैं। ठीक है ना? और प्रकरण में पंडीपुरा थाना एफआईआर रिपोर्ट उसमें संलग्न है, पीएम रिपोर्ट भी उसमें संलग्न है। पुलिस मुख्यालय भोपाल से आए नए आदेश के मुताबिक कोतवाली टीआई मनीष राज भदौरिया का छिंदवाड़ा से भोपाल स्थानांतरण कर दिया गया है। उनकी जगह पुलिस अधीक्षक अब किसी अन्य अधिकारी को थाने की जिम्मेदारी दे सकते हैं।
बिछुआ के ग्राम पंचायत अंबाड़ी में एक आदिवासी परिवार ने धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपना लिया है। ऐसे में गांव में आदिवासी पंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान पंचायत ने फरमान सुनाते हुए इस परिवार के 12 सदस्यों का बहिष्कार कर उनके पूरे परिवार का समाज निकाला किया है। पंचायत की ग्राम सभा ने निर्णय लिया है कि जो परिवार आदिवासी परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज को नहीं मानता, वो आदिवासी परंपरा के खिलाफ है, उसे समाज में कोई जगह नहीं मिलेगी। इस दौरान ग्राम सभा में देवाजी कड़पे, घनश्याम प्राणी, गुरु इवनाती, भोलेश्वर उइके, शिवपाल कवरेती, घनश्याम भट्टी, जगदीश इनवाती, उमाकांत प्राणी, मनोजी धुर्वे, विपतलाल आदि ग्रामीण मौजूद रहे। एक को जोड़े उनने, एक से दूसरे को जोड़े, तीसरे को जोड़े, चौथे को जोड़े। एक भाई गया था उन्हीं के साथ में, उनको बोल रहे थे कि धर्म अपनाओ, तो उनने बताया हमको कि भैया ऐसा ऐसा चल रहा है सामाजिक कार्यक्रम। तो हमने बुलाया उनको कि भैया क्या है, तुमने अपनाया है का धर्म? तो हाँ, हमने ये अपनाया धर्म। बोले या तो ये धर्म करो या सामाजिक में रहो तुम। तो बोले हम वही धर्म अपनाएंगे। बोले को बताया, उन्हें स्वीकार भी किया, सार्वजनिक स्वीकार किया कि भाई हमने ईसाई धर्म ग्रहण किए हैं। और वो ये बोल रहे थे कि हमको इसमें परिवार में कुछ परेशानी हुई, कुछ बीमार हुए, तो प्रार्थना करने से हमको राहत मिली, आराम मिला, जो भी है। तो उनको बोले थे ठीक है, अगर आप उस कस्टम सिस्टम में रहना चाहते हो तो रहिए, बाकी हम आपका सामाजिक बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों के द्वारा यहाँ मीटिंग किया गया है और उनको समझाइश भी दी, पर मानने को तैयार ही नहीं है वो लोग। तो ग्रामीणों ने सोचा कि उनका बहिष्कार करें। क्रिश्चियन धर्म अपनाए हो के, तो उन्होंने बोले हाँ हमने अपनाया है। तो फिर हमने उनको बोला आपको उसमें खुशी है? हमने बोला उनको कि आप इसमें इस धर्म को छोड़ दो। तो उन्होंने बोले नहीं, हमको उसमें खुशी है, हमको उसमें संतुष्टि मिल रहा है। ग्राम सभा का आयोजन ग्रामवासियों के द्वारा किया गया है, जहां पर एक व्यक्ति द्वारा गाली गुफ्तार की जा रही है, जो तुरंत मौके पर पहुंचा गया। वस्तु स्थिति का जायजा लेकर गाँव वालियों से पूछताछ की गई। जो एक व्यक्ति पुरुषोत्तम नाती नाम के द्वारा ग्रामवासियों और ग्राम पंचों को मीटिंग के दौरान गाली गुफ्तार कर रहा था, जिसमें तुरंत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। डीजल, पेट्रोल और गैस के बढ़ते हुए दामों को लेकर आज एनएसयूआई ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। जिले भर में एनएसयूआई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बैंकों में जाकर डीजल, पेट्रोल और गैस के लिए लोन मांगा। एनएसयूआई का कहना था कि केंद्र सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रही है। इसे लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। समस्त जिले के अंदर ये ज्ञापन सौंपा गया है। समस्त बैंकों में जाकर के हमने रोजगार के लिए या ना करके हमने ये बेरोजगारों के लिए हमने ये लोन अप्लाई किया हुआ है और ये हर विधानसभा में किया जा रहा है। और ये अगर हमारे बेरोजगार साथियों को प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो शीघ्र ही पूरे जिला एनएसयूआई के नेतृत्व में हम यहाँ पे डिग्री भरो आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। के बढ़ते हुए दामों को देखते हुए सरकार तो कम कर नहीं रही है, तो बेरोजगार युवाओं के लिए हम लोन मांगने बैंक आए हैं और यह प्रोग्राम हमारा विधानसभा वाइज पूरे जिला स्तर में हुआ है। अगर बैंक हमको लोन नहीं देती है, शासन प्रशासन हमको लोन नहीं देता है, तो डीजल पेट्रोल के काम करें, नहीं तो भविष्य में हम रोड पे उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। स्थानीय पुलिस ग्राउंड में टैलेंट सर्च प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है, जिसमें जिले भर से 2000 से ज्यादा खिलाड़ी अब तक मैदान में पहुंच चुके हैं। इस स्पर्धा के 7 चरण पूर्ण होने के बाद इनमें से चयनित खिलाड़ियों का चयन प्रदेश स्तर पर किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी विवेक अग्रवाल ने बताया कि टैलेंट सर्च प्रतियोगिता में अब तक 2000 खिलाड़ी मैदान में अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं, जिनका डेटा फिलहाल तैयार किया जा रहा है। छात्र छात्राओं ने, खिलाड़ियों ने अपने आप को पंजीकृत किया है और इसी क्रम में छिंदवाड़ा जिले में अभी तक लगभग 2000 के आसपास बच्चे मैदान में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं और विभिन्न 7 स्पर्धाओं में वो अपने आप को शामिल करा चुके हैं। इसकी पूरी जानकारी डेटा तैयार करके खेल संचालनालय को भी भेजा जा रहा है और आगे आने वाले संभाग स्तरीय आयोजनों में इसमें से जो प्रतिभाशाली बच्चे पाए जाएंगे उनको संभाग स्तरीय खेलने का अवसर मिलेगा और उसके पश्चात स्टेट खेलने के बाद जो मध्य प्रदेश की विभिन्न खेलों की एकेडमीज़ हैं उसमें भी इनको प्रवेश मिलेगा।
जिला मुख्यालय के नरसिंहपुर रोड स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैलाश नगर परिसर में बन रहा प्रदेश के चौथे मॉडल स्कूल का काम रुक गया है। पहले से 1 साल देरी से चल रहे स्कूल के निर्माण कार्य के बाद अब इसे बनाने वाले ठेकेदार ने काम बंद कर दिया है। उसके लिए निर्माणाधीन स्कूल भवन में ठेकेदार ने एक बैनर लगा दिया है, जिसमें 1 साल से शासन की ओर से भुगतान नहीं होने के कारण काम रोकने का हवाला दिया गया है। वहीं इस मामले में भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। नगर छिंदवाड़ा का है, सैंक्शन 2019 में हुई थी और इसकी ए 4,56,00,000 है और इसको कंप्लीट करने का 12 नवंबर 2020 था, मगर कुछ कारणों से फंड नहीं आया, इस कारण से पेमेंट नहीं हो पाया और ज़्यादा डिटेल मैं पता करके अभी मैंने ज्वाइन किया है, पता करके आप लोगों को बता दूंगा। छिंदवाड़ा में निर्बाध गति से विकास कार्य चल रहे हैं, जबकि ये कमलनाथ जी ने अपने 1.25 साल के कार्यकाल में इतने घोटाले किए हैं। ट्रांसफर उद्योग चलाया, युवाओं को छला, युवाओं को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने को बोले थे, इन्होंने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। किसानों को छला, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। इन्होंने सिंचाई योजना में 500 करोड़ का एडवांस भुगतान करके 500 करोड़ रुपए का घोटाला किया और आज ये जनता को भ्रम में डालने की षड्यंत्र की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जनता इन्हें समझ चुकी है। अब जनता इन्हें छिंदवाड़ा से बाहर का रास्ता। विश्वविद्यालय की निविदा निरस्त कर दी गई और भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर यही निजी महाविद्यालय होता या संघ द्वारा संचालित कोई संस्थाएं होती शिक्षा के क्षेत्र में, तो उनको सबसे पहले ये मदद करते। पर चूंकि ये नाम कमलनाथ जी का हो रहा है, पर पढ़ना कमलनाथ जी को नहीं है, पढ़ना छिंदवाड़ा के बच्चों को, हमारी बहनों को पढ़ना है, हमारे परिवार की बेटियों को पढ़ना है। और बेटियों की शिक्षा उस स्कूल में एक अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से कमलनाथ जी ने एक मॉडल स्कूल इस ज़िले को दिया था, पर उस पर भी भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावनावश, द्वेषतावश जो नीति चल रही है, छिंदवाड़ा के साथ सौतेला व्यवहार चल रहा है, उसके कारण उस स्कूल का काम भी वर्तमान में रोक दिया गया है। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहर वासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामकृष्ण परमहंस सेवा कुटीर द्वारा आज एक एम्बुलेंस देलाखारी क्षेत्र के लिए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को सौंपी गई। ये एम्बुलेंस देलाखारी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा का कार्य करेगी। इस अवसर पर रामकृष्ण परमहंस सेवा कुटीर के सदस्य मौजूद थे। ये हमारी संस्था की तीसरी एम्बुलेंस है, जो कि देलाखारी, सांगाखेड़ा, चावल पानी और जिरपा क्षेत्र के लिए ये निःशुल्क 24 घंटे सेवा उपलब्ध कराएगी। बारिश के मौसम में भरपूर बिजली होने का दावा करने वाली मध्य प्रदेश सरकार के दावों की पोल छिंदवाड़ा में खुलती नजर आ रही है, जहां पर अभी बिजली की खपत नहीं होने के बावजूद भी ग्रामीण इलाकों में महज 6 से 8 घंटे ही बिजली की आपूर्ति की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली कब आती है और कब चली जाती है, इसका कोई शेड्यूल नहीं। इसके कारण अधिकतर घरेलू कामों में परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा बिजली कटौती का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल इन दिनों स्कूल बंद होने के चलते ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, जिसके कारण बच्चों को मोबाइल ठीक से चार्ज नहीं हो पाते हैं और इस कारण से अधिकतम नेटवर्क की समस्या भी होती है। तो दिक्कतें आ रही है कि टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है, जिससे गर्मियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकान में दिन भर बैठना पड़ता है, फिर नहीं चल पाना, लाइट नहीं आना, फिर बिल बराबर आना कहना चाहिए। क्योंकि अचानक बिना बताए लाइट चली जाना, उस समय हमको पानी की आवश्यकता होती है, पानी नहीं मिल पाना, ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं, इससे जूझना पड़ रहा है। दुकान खोलना रहता हमको, किराना दुकान है मेरी। परेशानी तो ये है ना कि बार बार जाना आना, बंद चालू, ये सारी चीज़ है,
उससे दिक्कत है। बहुत परेशानी सर, और खमार पानी क्षेत्र में अक्सर करके बहुत परेशानी हो रही सर, रात भर बिजली नहीं रह रही। कितने दिन से ये हाल है? ये कम से कम सर अभी जब से बरसात लगी है सर तब से बहुत परेशानी हो रही सर बिजली। मौसम के कारण अचानक में मौसम में टेक्निकल इशू आ गया मशीनों में, तो निश्चित है ना, इसके लिए तो काम करेंगे। जब तक टेक्निकल इशू रहेगा, जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तो कहाँ से सप्लाई आ पाएगी। बिना मास्क लगाए सड़कों पर घूमने वाले लोगों पर आज नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की। इसके अलावा ऐसे व्यापारी जिन्होंने बाजार में सड़कों तक अतिक्रमण कर लिया है, उन पर भी जुर्माना ठोका गया। आज कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब, कमिश्नर साहब के आदेश अनुसार बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से अब अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समस्त क्षेत्रों में 4 टीम बनाई गई है। इतवारी बाज़ार में अभी हम लोग, हमारी टीम काम कर रही है, इसमें सभी दुकानों में घूम कर बिना मास्क वालों को जुर्माना किया जा रहा है। पशुओं के प्रति दया भाव का एक अनोखा उदाहरण आज चक्कर रोड स्थित बेदी कॉलोनी में देखने को मिला, जहां पर गाय से अलग हुए 2 बछड़े अपनी मां को ढूंढते हुए रंभा रहे थे। बछड़ों के प्रति दया दिखाते हुए बेदी कॉलोनी निवासी फरहा हुसैन खान ने उन्हें अपने घर पर रख लिया। उन्होंने दोनों बछड़ों के लिए चारा पानी का भी प्रबंध किया ताकि गाय जब वहां आए तो वे बछड़ों को उससे मिलवा सके। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी गाय और उसके मालिक का कोई पता नहीं चला। आज दोनों बछड़े अचानक लापता हो गए, जिसके बाद खान दंपत्ति ने उन बछड़ों की तलाश की और इसके बाद उन्हें नगर निगम की टीम के सुपुर्द कर दिया। लावारिस तो गाय के बच्चे जो हैं वो भटक रहे थे, हमारे घर के पास थे, लेकिन आज अचानक से वो गायब हो गए। फिर हमने उनको ढूंढा, यहाँ पर खजरी के पास वो मिले हैं। फिर नगर निगम के अमले को हमने सूचित किया, ये लोग यहाँ पर आए हैं और अब इसको जो है कांजी हाउस लेके ये जा रहे हैं। नगर निगम के 3 कर्मचारी यहाँ पर आके इन्होंने मदद करी और ये एक अच्छा काम भी है। नगर निगम के कर्मचारियों की हम सराहना भी करते हैं। विधानसभा अमरवाड़ा एनएसयूआई द्वारा देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सेवा सहकारी मर्यादित में जाकर शाखा प्रबंधक को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पेट्रोल, डीजल और गैस भरवाने के लिए बेरोजगारों युवाओं को केंद्र और प्रदेश सरकार से लोन उपलब्ध कराए जाने की मांग की। जुनारदेव में लायंस क्लब के द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर विजय स्तंभ में आयोजित किया गया, जिसमें 100 से अधिक मरीजों ने अपनी आंखों की जांच कराई। आंखों की जांच डॉक्टर विवेक गौतम, नेत्र सहायक शिवानी नाग, भारती नागलकर द्वारा की गई। इन मरीजों में मोतियाबिंद के 15 चयनित मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन नेत्र चिकित्सालय लायंस क्लब परासिया में होगा। शिविर को सफल बनाने में राकेश जैन, विनोद जुनेजा, नितिन राजौरिया, तरुण उपाध्याय सहित अन्य सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। आज लायंस क्लब के द्वारा यहाँ पे नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है। 100 से लगभग पेशेंटों का यहाँ पे ओपीडी की गई है और 15 पेशेंट चिन्हित किए गए हैं जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए परासिया नेत्र चिकित्सालय भेजेंगे। बिछुआ में भारतीय जनता पार्टी स्वास्थ्य स्वयंसेवक की 1 दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि विजय पांडे, भाजपा मंडल अध्यक्ष लक्ष्मीकांत नागरे, डॉक्टर धनेन्द्र वर्मा, स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर बाल गोविंद पंद्रे, डॉक्टर केशवराव गाडरे, दशरथ साहू, लखन वर्मा, शिवराम चौरसिया, राम सिंह पटेल, दीपिका चौपड़े मौजूद थे। स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की कार्यशाला को बतौर मुख्य अतिथि विजय पांडे ने संबोधित करते हुए कहा कि जन जन को स्वास्थ्य लाभ दिलाने के उद्देश्य से स्वयंसेवकों की नियुक्ति करते हुए अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। जुन्नारदेव विधायक कार्यालय में चीखलमऊ से आए लोगों की समस्या सुनकर विधायक सुनील उइके ने उनकी समस्या निराकरण किया। विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों से विधायक सुनील उइके ने सौजन्य मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनी और तत्काल निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों से चर्चा की। श्री संतोषी माता मंदिर 4 फाटक में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव सोमवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के बाल गोपाल कृष्ण और राधा रूप में मंदिर पहुंचे। सभी ने अपनी मटकी फोड़ी और उपहार प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण का पूजन मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा, सचिव शिव मालवी, कोषाध्यक्ष किशोर बत्रा और मंदिर पुजारी दयाराम दुबे द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अंकुश शुक्ला, गुरु ध्रुवे, अंशुल शुक्ला, राजा राजपूत, योगी मालवी सहित अन्य लोग शामिल हुए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।